A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 15th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A New Cocktail. A new cocktail. देखो पहले हम समझते हैं कॉकटेल का मीनिंग क्या होता है. कॉकटेल इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन ड्रिंक्स, यानी मोर देन वन ड्रिंक्स की अगर बात करें तो उसको आप कॉकटेल बोल सकते हैं. यहाँ पर कॉकटेल का जो रेफरेंस दिया गया है तो ये बोला गया है अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज. तो इस रेफरेंस में कॉकटेल का यूज किया गया है ऑन फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. और फिलहाल अगर देखा जाए तो फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति के इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, और उन चुनावों के अंदर वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अलग ही एक मिक्सचर देखने को मिल रहा है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. फ्रांस इज फेसिंग वन ऑफ इट्स मोस्ट क्रूशियल इलेक्शंस इन डिकेड्स. और फिलहाल अगर देखा जाए तो फ्रांस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, और ऐसे इलेक्शन दशकों बाद फ्रांस के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हमें पॉलिटिकल क्या देखने को मिल रहा है, एक कॉकटेल देखने को मिल रहा है. और ऑलमोस्ट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारे के सारा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. और फिलहाल इस बात का वर्डिक्ट देना, इस बात का एक रिजल्ट देना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अब की बार सरकार बनाने वाली है, तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल है. और ये फ्रांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हो रहे हैं. द फर्स्ट राउंड ऑफ फ्रांस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. और फ्रांस के जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो चल रहे हैं उसका जो पहला दौर है वो संडे को हुआ है शोन. और उस पहले दौर ने क्या दिखाया है, हाउ द कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी जो फ्रांस के जो राजनीतिक जो परिदृश्य है वो किस दिशा में जा रहा है, यानी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है. तो ये जो संडे को पहले दौर के इलेक्शंस हुए फ्रांस के अंदर, उसने उस परिदृश्य को दिखा दिया है. वंस डोमिनेटेड, डोमिनेट का मतलब होता है एक तरीके से प्रभुत्व जमाना, बाय द ट्रेडिशनल सोशल डेमोक्रेटिक. एक टाइम हुआ करता था जब फ्रांस के अंदर जो ट्रेडिशनल परंपरागत जिसको आप बोलते हैं सोशल, सामाजिक, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और कंजर्वेटिव जो पार्टीज थी, यानी जो रूढ़िवादी जो पार्टीज थी, उनका वहां पर दबदबा था. लेकिन अभी क्या हो गया है शिफ्टेड टू अ मोर पोलराइज्ड डायरेक्शन. लेकिन अब ये क्या हो गया, उन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया. छोटे छोटे गुटों में जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है फ्रांस का वो बढ़ चुका है. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया है. वाइल एमिनो मैक्रोन, जो कौन है, जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, द सिटिंग प्रेसिडेंट जो फिलहाल पावर के अंदर है, द सिटिंग प्रेसिडेंट केम अप विथ टॉप 27.8 ऑफ द वोट्स. और फिलहाल अगर देखा जाए जो संडे को जो रुझान थे, संडे को जो पॉलिटिकल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और उनका जो फर्स्ट राउंड हुआ, पहले दौर के अगर रुझान देखा जाए तो उसमें जो एमिनुअल मैक्रोन जो कि फिलहाल सीटिंग पोजीशन के अंदर है, फिलहाल जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 27.8% क्या किए वोट्स अचीव किए हैं. और उनके जो अपोजिट हैं, उनके जो बिल्कुल कॉम्पिटिटर हैं, मैरिन ले पेन, फार राइट यहाँ पे यूज किया दक्षिण पंथी के लिए, एंटी एमिग्रेंट लीडर मतलब जो अप्रवासी जो है उनके बिल्कुल वो अगेंस्ट है. फिनिश सेकंड विद 23.1. और जो उनके जो एमिनो जो मैक्रोन है उनके बिल्कुल अपोजिट आप कह सकते हैं, जो उनके कंपटीटर हैं जिनको आप बोल सकते हैं मैरिन ले पेन, जो कि एक दक्षिण पंथी, और वो हमेशा से ही क्या रही है, एंटी इमिग्रेंट जो लीडर हैं उनके अगेंस्ट रही है. और उन्होंने सेकंड पोजीशन गेन किया है इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर. द कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी है एंड सोशलिस्ट पार्टीज, और जो अगर देखा जाए सामाजिक जो पार्टीज हैं, क्रम्बल्ड का मतलब ढह जाना, विद कंबाइंड 6.3% वोट्स. और देखा जाए तो ये जो है
कंजर्वेटिव और जो सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कितना गेन कर पाई, सिर्फ 6.7% ही वोट्स को गेन कर पाई, while the far right and leftist candidates won more than half of the polled votes। और अगर देखा जाए, जबकि जो राइट यानी जो दक्षिणपंथी है या जो लेफ्टिस्ट मतलब जिसको आप बोल सकते हैं वामपंथी जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने क्या किया, हाफ ऑफ द जो वोट्स है उन्होंने क्या किया, जीते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को क्लोजली देखें तो हमें फिलहाल फ्रांस के अंदर एक कॉकटेल सा देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनका मिक्सचर देखने को मिल रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था वोट्स का, वो नहीं मिला है। फिलहाल एक कॉकटेल की तरफ दिखाई पड़ रहा है। The run off on 24 will determine who is lead the European Union's second largest economy। और फिलहाल देखा जाए रन ऑफ यहाँ पे कंपटीशन के लिए हो गया एक तरीके से, और जो फिलहाल जो चुनावी जो एक कंपटीशन चल रहा है इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 24 अप्रैल को होगा, और ये डिसाइड करेगा कि यूरोपियन के अंदर जो फ्रांस जो कि एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वहां पर किसकी सरकार बनने वाली है, ये देखने वाली बात रहेगी। ओपिनियन पोल सजेस्ट, और जब तक ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो वो क्या सजेस्ट करते हैं, ओपिनियन पोल सजेस्ट दैट द रेस will not be easy for Mr. Macron as Miss Le Pen, whose popularity was 16% in February, has gained lot of ground। और अगर देखा जाए ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो ओपिनियन पोल इस बात का सुझाव देते हैं कि मिस्टर मैक्रोन के लिए ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है वो इतने आसान नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उनके जो कंपटीटर हैं मिस ले पेन, जिनकी पॉपुलैरिटी फरवरी के अंदर 16% के आसपास थी, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। वो मिस्टर मैक्रोन के लिए जो मिस ले पेन है वो एक टफेस्ट कॉम्पिटिटर की तरह उभर कर आई है। इफ इन 2017, और अगर 2017 की अगर बात की जाए, मिस्टर मैक्रोन डिफीटेड मिस ले पेन इन रन ऑफ विद वॉपिंग 32% पॉइंट मार्जिन। वॉपिंग का मतलब एक होता है बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा। और 2017 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे वहां पर मिस्टर मैक्रोन ने क्या किया था, मिस्टर मैक्रोन ने जो मिस ले पेन है उनको एक बहुत बड़े अंतर से 32% मार्जिन से उनको हराया था। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो वो मार्जिन काफी हद तक कम हो गया है। ये इस बात को दिखाता है कि जो मिस ले पेन है उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो फ्रांस के अंदर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये जो से पोल्स, और फिलहाल अगर देखा जाए ओपिनियन पोल जो है वो फिलहाल क्या करते हैं, ये कहते हैं एज बिटवीन 2 to 6 पॉइंट्स। और फिलहाल मतलब देखें 2017 के अंदर जो मार्जिन था वो कितना था, वो 32 के आसपास था, लेकिन जो अभी घटकर क्या हो गया 2 से 6% के बीच, यानी ये दो से लेकर 6 पॉइंट के बीच का ही कोई ज्यादा डिफरेंस है। किनके बीच में, मिस्टर मैक्रोन और मिस ले पेन के बीच में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्जिन था वो क्या हो गया, कम हो गया है। वाइल रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, ओवर इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई हो गया, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग रिमेन्स हाई। और फ्रांस के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है, एट द सेम टाइम वहां पर महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे लोगों का जो एक रिसेंटमेंट है, नाराजगी है, वो साफ साफ दिखाई पड़ती है। मिस ले पेन इज ऑफरिंग अ कॉकटेल ऑफ हार्ड नेशनलिज्म, और मिस ले पेन जो है ना वो क्या करी, एक कॉकटेल प्रोवाइड कर रही है, एक तरीके से एक मिश्रण दे रही है जिसके अंदर वो एक बहुत ही नेशनलिस्ट, एक हार्ड नेशनलिज्म की बात करें, एक कठोर राष्ट्रवाद की बात करें, या एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स इन, और मतलब जो ऐसी पॉलिटिक्स जो कि मतलब एंटी, जिसको आप कह सकते हो एंटी कंट्री है, यानी जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट को मतलब क्या किया जाता है, उसको प्रेफर नहीं किया जाता है, तो उनको क्या कर रही है, उसको एक आधार बनाकर फाइट कर रही है टू विन ओवर डिस अफेक्टेड वोटर्स विदाउट लूजिंग हर फार राइट बेस। फार राइट बेस का मतलब हो गया दक्षिणपंथी है वो, और अपने बेस को बिना अफेक्ट किए हुए वो दूसरे जो
वोटर्स है उनको क्या करने की कोशिश कर रही है, उनको रुझान करने की कोशिश कर रही है। और वोटर्स के सामने उन्होंने एक तरीके से कॉकटेल दिया है जिसके अंदर उन्होंने नेशनलिज्म को और एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स को क्या किया, टारगेट किया है एक तरीके से। और जिसके तहत मतलब जो दूसरे जो वोटर्स हैं जो डिससेटिस्फाइड है मिस्टर मैक्रोन से, उनको अपने यानी उनको एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की है उन्होंने। नाउ लेट अस मूव, गिव मी 1 सेकंड। 5 years ago, 5 साल पहले की अगर बात की जाए, 5 years ago there was a large scale consolidation। कंसोलिडेशन का मतलब हो गया एकीकरण among the voters from across the political spectrum। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, यानी बहुत सारी ऐसी, अगर 5 साल पहले देखा जाए तो मिस्टर मैक्रोन के पास एक बहुत बड़ी रेंज थी जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज था उनका एक कंसोलिडेशन था, एकीकृत बोलते हैं जिसको, इकट्ठा करना होता है। तो कहीं ना कहीं उनका कॉलिशन था बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। ऑफन रेफर टू द रिपब्लिकन फ्रंट बिहाइंड मिस्टर मैक्रोन। और मिस्टर मैक्रोन उन पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को अगर देखा जाए, जो एक लार्ज स्केल कंसोलिडेशन था, उसको मिस्टर मैक्रोन की मतलब उसको क्या बोला जाता था, रिपब्लिकन फ्रंट बोला जाता था। उन सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके उस ग्रुप को रिपब्लिकन फ्रंट बोला जाता था। दे वांटेड टू डिफीट, और ये सारे के सारे ये पॉलिटिकल जो पार्टीज थे वो क्या करना चाहते थे, दे वांटेड टू डिफीट मिस ले पेन डेंजरस पॉलिटिक्स। और ये मिस ले की जो डेंजरस पॉलिटिक्स है, खतरनाक जो राजनीति है, उसको वो डिफीट करना चाहते थे। इसलिए उन सभी ने मिलकर एक कॉलिजन कर लिया, आपस में क्या कर लिया, एक तरीके से गठबंधन कर लिया, विच दे बिलीव्ड वाज अगेंस्ट द फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज। और ये सारे के सारे जो कंसोलिडेशन किया था, इन सभी ने क्या, उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा विश्वास था कि जो मिस ले की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिपब्लिक वैल्यूज, यानी कि जो फ्रांस की जो लोकतांत्रिक जो वैल्यूज है उनके बिल्कुल अगेंस्ट है, जिसकी वजह से उन सभी ने इकट्ठा मिलकर मिस ले पेन को हराने की कोशिश की थी। द बिगेस्ट चैलेंज ही फेसेस टुडे, लेकिन मिस्टर मैक्रोन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल आज के दिन ये है, इज इन कीपिंग दिस कॉलिशन इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब बरकरार रखना, ठीक रखना, लेकिन उस कॉलिशन को, उस गठबंधन को बरकरार रखना अब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मिस्टर मैक्रोन के लिए, वाइल फेसिंग मोर पावरफुल राइवल्स। क्योंकि अभी फिलहाल देखा जाए तो मिस्टर मैक्रोन जो है वो मतलब राइवल्स की अगर बात की जाए, जो उसके प्रतिद्वंदी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उनको फेस करना अभी मिस्टर मैक्रोन के लिए काफी डिफिकल्ट लग रहा है। लीडर्स ऑफ कंजर्वेटिव, और जो रूढ़िवादी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो लीडर्स हैं, लेफ्टिस्ट जो वामपंथी पार्टीज हैं, हैव इंडोर्स्ड, इंडोर्स का मतलब सपोर्ट करना मिस्टर मैक्रोन फॉर द रन ऑफ। हालांकि अगर देखा जाए जो वामपंथी हैं और जो रूढ़िवादी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, मिस्टर मैक्रोन को इस कंपटीशन के अंदर, इस रन ऑफ के अंदर क्या किया, उनको सपोर्ट किया है। बट इट इज नॉट क्लियर, लेकिन ये बात साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है, द पॉलिटिकल चेंज अंडरवे, कि मतलब जो राजनीतिक जो फिलहाल एक हमें एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, किसकी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो सरकार बनाने वाली है, ये चीज अभी देखने वाली होगी। वेदर दे वोट्स वुड फॉलो सूट, क्या मतलब ये देखने वाली बात होगी, क्या उनके जो मिस्टर मैक्रोन के जो वोटर्स हैं, जो वोट बैंक है, क्या उनको वो फॉलो करेगा, क्या उनको सपोर्ट करेगा इस बार। इन 2017, 2017 की अगर बात की जाए, मिस्टर मैक्रोन वाज अ न्यू फेस। उस टाइम मिस्टर मैक्रोन एक नया चेहरा थे। 2017 की अगर बात की जाए तो मिस्टर मैक्रोन उस टाइम एक नया चेहरे थे। एंड आउटसाइडर विद लिबरल, लिबरल मतलब उदारवादी, प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया प्रगतिशील हार्ट। और उस टाइम वो एक क्या थे, एक नया फेस थे और एक नया चेहरे थे। एक वो आउटसाइडर की तरह थे, एक बाहर वाले लोग की तरह थे, जिसकी जो वैल्यूज थी वो काफी उदारवादी थी, प्रगतिशील एक हार्ट के साथ उन्होंने क्या किया था, एंट्री की थी। बट एज प्रेसिडेंट, लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, हिज प्रो बिजनेस पॉलिसीज, और उनकी जो पॉलिसीज थी बिजनेस को लेकर, हैव एलिनेटेड, अलग थलग कर देना लेफ्टिस्ट वोटर्स। और उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसने क्या कर दिया था, जो वामपंथी लोग थे उनको क्या कर दिया था, उनको अलग अलग थलग कर दिया था। तो इस वजह से अभी जो वामपंथी लोग हैं, क्या वो उसका सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। हु सपोर्टेड जीन ल्यूक
मेलन हॉर्न इन द फर्स्ट राउंड। और हालांकि बात की जाए 2017 के अंदर, तो उस टाइम मिस्टर मैक्रोन को जो लेफ्टिस्ट जो है उन्होंने उस टाइम सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन फिलहाल सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिस्टर मैक्रोन डिसीजन टू क्लोज डाउन सम मॉस्क्यू, और मिस्टर मैक्रोन ने एक डिसीजन लिया था जिसके तहत उन्होंने कुछ जो मॉस्क्यूज हैं यानी मस्जिद है उनको बंद करा दिया था, एंड क्रैक डाउन तोड़ देना। और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो लेड टू क्रैक इन द सोशल कोलिजन टू दैट बैक्ड इन 2017। और 2017 के अंदर जिन मतलब सोशल कॉलिजन जो सामाजिक जो संगठन था जिन्होंने सपोर्ट किया था, और वो सपोर्ट करने वाले भी कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर मैक्रोन ने क्या किया था, उन्होंने एक डिसीजन लिया था, जिस डिसीजन के तहत उन्होंने जो कुछ मॉस्क्यूज थी, जो मस्जिद थी, उनको तोड़ दिया था। कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, धार्मिक संस्थाएं थी, उनको भी क्या कर दिया था, गिरा दिया था, जिसकी वजह से जो सोशल कॉलिजन के जो उसके पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स थे वो उनसे इस बात को लेकर नाराज थे, और फिलहाल वो उनसे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से मिस्टर मैक्रोन को फिलहाल उनका सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मिस ले पेन ऑलरेडी पावर्ड, और मिस ले जो है वो पहले से काफी शक्तिशाली हो गई हैं बाय एंटी इमिग्रेंट, और उनकी एक पॉलिसी है जिसके तहत वो एंटी इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, एंड हार्ड नेशनलिस्ट, और वो अपने आप को एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट की तरह दिखा रही है, एक राष्ट्रवादी की तरह दिखा रही है। इज ट्राइंग टू विन ओवर द एंटी कैपिटलिस्ट वोटर्स एंग्री विद मिस्टर मैक्रोन। और मतलब जो जो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं यानी एंटी कैपिटलिस्ट जो जो पूंजीवादी लोग हैं, उनकी जो मिस्टर मैक्रोन की जो नीति है उनके बिल्कुल अगेंस्ट रही है। और मिस ले पेन ने उन कैपिटलिस्ट को क्या किया है जो कि मिस्टर मैक्रोन के लिए बहुत ज्यादा नाराज हैं, तो उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की है। और मिस ले पेन जो है वो पहले से ज्यादा पावरफुल दिखाई पड़ती है। शी हैज ऑल्सो टेकन अ न्यूसेंट मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से बारीक व्यू, मतलब उसने क्या किया, मिस ले पेन ने क्या किया, बहुत ही बारीकी से यूक्रेन वॉर को भी क्या किया, देखा है, समीक्षा की है उसकी। वाइल शी हैज कंडेम्ड इट, कंडेम का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज की आलोचना करना, और मिस ले पेन ने क्या किया है, आलोचना की है। किसकी आलोचना की है? जो मिस्टर मैक्रोन है उनकी आलोचना की है। किस बात को लेकर? शी इज क्रिटिकल ऑफ द सैंक्शंस, सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध लगाना, क्योंकि जो फ्रांस है उसने क्या किया है, कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं जर्मनी के किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। उस प्रतिबंधों को लेकर भी मिस ले पेन जो है वो जो मिस्टर मैक्रोन है उनकी क्रिटिसिज्म कर रही है, उनकी आलोचना कर रही है। विद मिस्टर मैक्रोन सपोर्टेड इन कोऑर्डिनेशन विद द EU, यूरोपियन यूनियन एंड US, क्योंकि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने जिस तरीके से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए, प्रतिबंध लगाए हैं, उनका वो एक तरीके से फेवर नहीं करती है, और इस बात के लिए मिस्टर मैक्रोन का उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया। हर आर्ग्यूमेंट और उनका जो तर्क है इज दैट सैंक्शंस आर हर्टिंग फ्रेंच कंज्यूमर्स, और जो फ्रांस ने जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, वो प्रतिबंध क्या कर रहे हैं, फ्रांस को जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इस वजह से मिस्टर मैक्रोन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक फ्रांस ट्रूप्स आउट ऑफ, और वो चाहती है एट द सेम टाइम, वो क्या चाहती है, जो फ्रेंच ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स का सेना की टुकड़ी होगी, आउट ऑफ नाटो मिलिट्री कमांड। क्योंकि नाटो क्या है, देखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बहुत सारे जो नेशंस हैं उनका आपस में जो एक मिलिट्री एक कॉलिजन है, एक संगठन है, जिसके तहत मतलब मिलिट्री सपोर्ट की जाएगी अगर इमरजेंसी होती है। तो जो ले पेन है वो फ्रांस की जो मिलिट्री है उसको उस नाटो से बाहर निकालना चाहती है, एंड ले पेन वुड ऑल्टर द कैरेक्टर ऑफ फ्रांस पॉलिटी। और इन केस अगर मिस ले पेन अगर सरकार बनाती है, तो शायद जो फ्रांस है उसकी जो पॉलिटी है, उसकी जो राजनीति है, वो एक अलग रंग में दिखाई पड़ेगी, यानी उसका रंग ही अलग दिखाई पड़ेगा। एंड चैलेंज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन द फ्रांस इन डिकेड्स। और ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं और जिसका रिजल्ट 24 अप्रैल को होगा, ये क्या होगा, फ्रांस के डिकेड्स के अंदर, फ्रांस के दशकों के अंदर सबसे ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो गया परिणामी,
परिणाम स्वरूप जिसको बोल सकते हैं। प्रेसिडेंशियल मतलब हो गया राष्ट्रवादी, सॉरी राष्ट्रपति के जो इलेक्शंस हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं अपने आप में फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है, राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। Thank you so much for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.